हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फ्यू और लिटिल के बारे में कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह भी अलग अलग तरीक़ों से। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। उसी प्रकार लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। फ्यू, इसका भी अर्थ निकलता है जैसे कुछ या थोड़ा, बट ये जो है नेगेटिव अर्थ को शो करता है। जब इसका इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ थोड़ा होता है अर्थ, लेकिन ना के बराबर, ठीक है, या बहुत कम या अल्प की स्थिति में हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अ फ्यू जो है इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव सेंस रहता है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है इसका इस्तेमाल होने पर। इसी प्रकार द फ्यू का अर्थ निकलता है थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ही की अर्थ निकालने के लिए द फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका अभी हिंदी अर्थ देखें। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ देखते हैं कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों का इस्तेमाल जो है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब काउंटेबल नाउन जो है किस में रहता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। तो अपने को काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का काउंटेबल नाउन किस में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या शो करता है, नंबर मतलब संख्या को शो करता है, ठीक है। जब इसका इस्तेमाल होता है तो हमको किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है। तो ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो अपना क्या शो करेगा, संख्या को शो करता है, ठीक है, और वो भी प्लूरल फॉर्म में हो। इसी प्रकार लिटिल के बारे में देखते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल मीन्स कुछ या थोड़ा अर्थ निकलता है, और लिटिल मीन्स इसका भी मतलब थोड़ा कुछ निकलेगा। बट लिटिल का जब इस्तेमाल होता है कुछ थोड़ा अर्थ के लिए तो ना के बराबर, ये भी नेगेटिव सेंस को प्रकट करता है, या अल्प या बहुत कम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा वो भी ना के बराबर जब नेगेटिव सेंस प्रकट करना है तो लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार अ लिटिल का है तो अ लिटिल मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, इस्तेमाल होगा, थोड़ा कुछ अर्थ निकलेगा केवल इसका। इसी प्रकार द लिटिल का अर्थ निकलेगा थोड़ा सा ही, ठीक है। सेम है जैसे फ्यू का करते थे वैसी इसका भी सब फ्यू का करते थे वैसी इसका हिंदी में अर्थ सेम निकलता है। सब सिर्फ जो यूजेज जो है अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यहाँ पे हिंदी में अर्थ देखे। अब इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है इसको देख लेते हैं। तो तीनों का इस्तेमाल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल के नाउन के साथ हम लोग क्या किए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल किए। बट इसके साथ जब लिटिल का इस्तेमाल होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं, तो जो जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जो नाउन रहेगा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, उसके पहले अपने क्या लगाना है, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए लिटिल के बारे में कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और ये क्या शो करता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा को शो करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल होने पर मात्रा का हमको बोध होता है, ठीक है। ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, थोड़ा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग इसका जो है एक एक एग्जांपल के साथ इसका देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। जैसे फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस कैसे इस्तेमाल होगा इसको देख लेते हैं। तो फ्यू और लिटिल, जैसे फ्यू का मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन के साथ होता है वो भी प्लूरल फॉर्म में, और लिटिल का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्यू काउंटेबल में हुआ और लिटिल जो है अनकाउंटेबल में हुआ। और तो जब भी फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, ये अल्प, बहुत कम या थोड़ा कुछ, नहीं के बराबर के अर्थ में अपने को इसका इस्तेमाल करना है। अब ये जो है जब भी इसका इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस जो है नेगेटिव मीनिंग रखता है। मतलब जब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस नकारात्मक शो करेगा, और जब इसका इस्तेमाल होगा फ्यू और लिटिल दोनों का तो अलग से कोई नेगेटिव वर्ड उस सेंटेंस में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों जो है नेगेटिव वर्ड है, तो अलग से अपने को नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉट, नेवर, नो, ये सब लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, जितने भी नेगेटिव वर्ड होता है उसको हमको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो संख्या को शो करता है और नेगेटिव अर्थ निकलता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे फ्यू का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स को देख के। फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एस लगा हुआ है, फ्रेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है वो भी प्लूरल फॉर्म में। और फ्यू का जब इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे होगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास न के बराबर या थोड़ा या कम ही मात्रा में दोस्त है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज।
अब दीज डेज मतलब होता है इन दिनों, यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल हुआ देखेंगे पीपल को देखिए, पीपल एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, तो फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज, इन दिनों कुछ ही लोग जो है ईमानदार है, या न के बराबर लोग ही ईमानदार है, इस टाइप का इसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि, तो यहाँ पे देखेंगे फ्यू जो है नेगेटिव सेंस को प्रकट किया। इसी प्रकार फ्यू पर्सन्स, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फ्यू पर्सन्स बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट नाउ डेज, नाउ डेज मतलब होता है इन दिनों या आजकल, कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा या नहीं के बराबर, फ्यू पर्सन मतलब कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा या नहीं के बराबर बोल सकते हैं। घोष मतलब होता है प्रेत और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, ठीक है। स्पिरिट मतलब क्या होगा, आत्मा। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा, आजकल कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा प्रेत और आत्माओं पर विश्वास किया जाता है। तो ये हुआ फ्यू का एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग लिटिल के बारे में देख लेते हैं। लिटिल भी नेगेटिव सेंस अर्थ प्रकट करता है जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, बट ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मात्रा को शो करेगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। नॉलेज एक अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में है। तो आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, इसका हिंदी अर्थ हुआ मेरे पास कंप्यूटर के बारे में न के बराबर या थोड़ा सा ही ज्ञान है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। यू हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल हुआ है चांस, चांस एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो लिटिल का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, यू हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, तुम्हारे पास जो है सफलता का कम ही या ना के बराबर मौका है या अवसर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने का थोड़ा ही आशा है या ना के बराबर आशा है। तो यहाँ पे देखेंगे लिटिल का इस्तेमाल जो है अनकाउंटेबल होप के साथ हुआ है, जो अनकाउंटेबल में है और सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो लिटिल का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एग्जांपल के माध्यम से तीनों फ्यू और लिटिल के बारे में, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल जब भी होता है तो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस प्रकट करता है, ठीक है। अब अ फ्यू और अ लिटिल के बारे में देख लेते हैं। अ फ्यू और अ लिटिल दोनों का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ, मीनिंग जो है सेम निकलता है, बस इसका यूज जो है अलग अलग तरीके से होता है। अ फ्यू जो है काउंटेबल के साथ होता है प्लूरल फॉर्म, अ लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अ फ्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है जैसे, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल। यहाँ पे अ फ्यू देखेंगे, स्टूडेंट को देख के लगा स्टूडेंट जो है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, ऑन अ फ्यू ओकेजन्स आई ट्राइड टू हेल्प हिम। यहाँ पे अ फ्यू का इस्तेमाल हुआ है ओकेजन को देख के, वो भी काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में देखेंगे, वी आर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे देखेंगे वी आर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे अ फ्यू का इस्तेमाल हुआ है डेज को देख के, डेज एक काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। ये हुआ अ फ्यू का एग्जांपल। अब देखते हैं अ लिटिल का एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है जैसे, अ लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस। यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, धैर्य सफलता के लिए, ये सफलता के लिए ज़रूरत होती है। अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा धैर्य सफलता के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अ लिटिल का इस्तेमाल होता है। अ लिटिल का जो अर्थ क्या है, थोड़ा या कुछ, जो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन इसमें पेशेंस है, उसके साथ हुआ है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान, ये थोड़ा ज्ञान जो है खतरनाक चीज़ है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे देखेंगे अ लिटिल का इस्तेमाल हुआ है नॉलेज के लिए, नॉलेज जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसलिए अ लिटिल का इस्तेमाल हुआ है। और अ लिटिल का इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। लिटिल क्या करता था, नेगेटिव अर्थ प्रकट करता था। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जैसे, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ ही सक्सेस। अब अ लिटिल का इस्तेमाल हुआ है होप को देख के, होप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ ही सक्सेस, उसकी सफलता का थोड़ा आशा है। ये आगे अब द फ्यू और द लिटिल के बारे में देख लेते हैं। द फ्यू और द लिटिल दोनों का अर्थ जो है सेम अर्थ निकलता है, ये थोड़ा सा ही। सिर्फ द फ्यू का इस्तेमाल जो है काउंटेबल के साथ होता है और द लिटिल का इस्तेमाल जो है अनकाउंटेबल के साथ होता है। चलिए द फ्यू का इस्तेमाल जो है एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द फ्यू बुक्स वी हैड वर स्टोलन। अब फ्यू का इस्तेमाल, द फ्यू का इस्तेमाल हुआ है बुक्स को देख के, काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में है। तो द फ्यू बुक्स मतलब थोड़े से ही पुस्तक या थोड़ा सा ही पुस्तक जो हमारे पास था, वी हैड वर स्टोलन, वो भी क्या हो गया, चोरी हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे द फ्यू का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स को देख के, फ्रेंड्स काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो द फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही दोस्त,
आई हैड जो मेरे पास है, आई हैड हेल्प मी मोस्ट जिसने मेरा बहुत अधिक मदद किया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिए कि द फ्यू का थोड़ा सही अर्थ निकलता है। ठीक है, थोड़ा सही अर्थ में जब प्रयोग करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी काउंटेबल नाउन के साथ। इसी प्रकार द लिटिल के बारे में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे है द लिटिल होप वी हैड वाज लास्ट। लिटिल का इस्तेमाल हुआ है, होप अनकाउंटेबल है इसलिए। ठीक है, तो लिटिल होप थोड़ा सा ही आशा जो हमारे पास था, वी हैड वो भी क्या हो गया, लास्ट खो गया, वी हैड लास्ट जिसको हमने खो दिया। दूसरा एग्जाम्पल है द लिटिल आइल सी हैड वाज स्पिल्ड। लिटिल आइल, द लिटिल का इस्तेमाल हुआ है आइल को देख के, आइल एक अनकाउंटेबल है, तो थोड़ा सा ही जो तेल था, तेल उसके पास था, ये उसके पास थी। ठीक है, द लिटिल आइल सी हैड थोड़ा सा ही तेल जो उसके पास थी, वाज स्पिल्ड जो गिर गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है गिव मी द लिटिल राइस यू हैव। अब यहाँ पे द लिटिल का इस्तेमाल हुआ है, राइस अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसलिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, गिव मी मुझे दो, थोड़ा सा ही चावल मुझे दो, यू है जो तुम्हारे पास है, थोड़ा सा ही चावल मुझे दो, गिव मी द लिटिल राइस यू हैव। ठीक है, तो इस प्रकार द फ्यू और द लिटिल का अर्थ क्या निकलता है, थोड़ा सा ही। द फ्यू जो है काउंटेबल के साथ होगा और द लिटिल जो है अनकाउंटेबल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।